जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं साजिद अमीन फ्राम अमीन एग्री एंड लाइफ स्टॉक फार्म टोबा टेक सिंह। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं अपने जोटी फार्मिंग के सेक्शन में। इसमें सारी अल्हम्दुलिल्लाह गब्बन जोटियाँ खड़ी हैं। ये माशाल्लाह अभी 20 के करीब हैं जोटियाँ। ये आपको थोड़ा चेक करवाते हैं। ये दोस्तों अक्सर जोटियाँ जो हैं ये हमने लुड्डन मंडी और बहावल नगर मंडी से परचेज़ की हैं। और ये हमने ये बड़ी ईद के बाद परचेज़ की थी 2023 में। जून, जुलाई और अगस्त में परचेज़ की है हमने सारी। अभी माशाल्लाह ये तकरीबन 4 महीने से लेके 6 साढ़े 6 महीने की गब्बन खड़ी हैं माशाल्लाह। ये जोटी हम लेके आए थे बहावल नगर मंडी से। तो इसकी यहीं पे दुम जो है वो एक और जोटी के सींग में फंस के टूट गई। अभी माशाल्लाह लेकिन गब्बन खड़ी है। दोस्तों, जोटी फार्मिंग में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो आपकी परचेज़ होती है। अगर आप अच्छी और म्यारी परचेजिंग करें तो आपकी जोटी जो है आपको ज़्यादा नफ़ा दे जाती है। और इसमें बड़ी परख की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक जोटी जो आप 1,50,60,000 की लेते हैं, वही अगर किसी तजर्बाकार बंदे ने सिलेक्शन की हो तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छे रेट पे सेल होती है। और इसी रेट वाली जो है वो 60-70 हज़ार कम रेट पे भी सेल हो जाती है। तो इसलिए सिलेक्शन इसमें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आती है आपकी खुराक। खुराक का इसमें एक ख़ास चीज़ ख्याल रखना होता है कि आपकी खुराक जो है वो अच्छी भी हो और महंगी भी ना हो। क्योंकि अगर आप महंगी खुराक देते हैं इनको तो आप इसमें नफ़ा नहीं ले सकते। जैसे हम अभी इनको दे रहे हैं साइलेज, तूड़ी और सब्ज़ चारा। तो साइलेज हमने ख़ुद बनाया हुआ है। ये तकरीबन हमें 8 से 9 रुपये कॉस्ट किया था। ये माशाल्लाह ब्रीडर है इसमें, जिससे ये सारी प्रेग्नेंट हैं। और तूड़ी जो है वो हमने सारी परचेज़ की थी। ये हमें तकरीबन तूड़ी हमें पड़ी थी 700 रुपये मन। और सब्ज़ चारा जो है वो हमने ख़ुद अपनी ज़मीन पे उगाया हुआ है। तो अगर आप ख़ुराक में कंट्रोल कर लें एक्सपेंसेस, तो इसमें आप नफ़ा ले सकते हैं। यही अगर आप साइलेज ख़रीद के डालते हैं जो 18-20 रुपये केजी पड़ता है, तो आप कभी भी इसमें नफ़ा नहीं ले सकते। इसके अलावा इनके लिए साइलेज ज़रूरी नहीं होता। ये आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि आप इकोनॉमिकल फीडिंग प्लान कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास वाफर सब्ज़ चारा या मौसमी चारा मौजूद है तो आप इनको उसके साथ कोई 1-1.5 केजी वंडा देते रहें, तो इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और ये अच्छा नफ़ा दे जाती हैं। दोस्तों, सिलेक्शन में एक और चीज़ होती है, आपको बताना भूल गए कि जोटी जो है उसके हवाने को आपने देखना है। उसके अलावा ये इसका पुड़ा चेक करें माशाल्लाह। ये अभी खीरी जोटी है और ये गब्बन भी नहीं है। ये अभी हमने परचेज़ की थी। एक और चीज़ देखें कि हमने जितनी भी जोटियाँ परचेज़ की हैं इनके एक तो पुड़े चौड़े, ऊपर से पुट्ठा, ये चीज़ चेक करें माशाल्लाह। दूसरे इनकी हाइट अच्छी है सबकी। उसके अलावा इनके सींग सबके जो हैं वो गोल और ज़्यादा खुले नहीं हैं। और माशाल्लाह इनकी सेहत चेक करें, सबकी सेहत इन सबकी बहुत अच्छी है। हमारा दोस्तों भी आजकल जो इन पे फीडिंग एक्सपेंस आ रहा है वो तकरीबन 300 रुपये आ रहा है, जिसमें हम इन्हें वंडा बिल्कुल कोई नहीं दे रहे। और माशाल्लाह इनकी सेहत चेक करें, सेहत इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है बग़ैर वंडे के। क्योंकि हम तकरीबन इनको 15 केजी तक दे रहे हैं साइलेज फ़ी जोटी। उसके अलावा साइलेज के साथ ये देखें तूड़ी है और सब्ज़ चारा, ये तीनों चीज़ें मिक्स हम इनको दे रहे हैं। तो माशाल्लाह साइलेज पे, सब्ज़ चारे में हमारे पास बरसीम है और साथ में राई ग्रास है।
दोस्तों इनकी तैयारी आप बेशक जितनी मर्ज़ी अच्छी कर लें, अगर आप इनको अच्छे रेट पे सेल नहीं कर सकते तो ये काम आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। सेल में अक्सर लोग जो डायरेक्ट व्यापारी को सेल करते हैं तो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है। तो कोशिश करें अपना ख़ुद एक मार्केट प्लेस बनाएं। जैसे हम इनको अक्सर मंडियों में सेल करते हैं या डायरेक्ट यूज़र जिसने इनका दूध लेना है वो हमसे इधर से परचेज़ कर लेता है। तो इससे एंड यूज़र को भी फ़ायदा होता है क्योंकि उसको थोड़ी मुनासिब रेट पे मिल जाती है। क्योंकि यही अगर हम किसी व्यापारी को सेल करें तो उसने भी अपना मार्जिन रखना है, फिर उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के, मंडियों के एक्सपेंसेस, तो ये सब कुछ डाल के ओवरऑल ये महंगी पड़ती है फिर एंड यूज़र को। ये वाली जो जोटी है ये अभी 2 दांत फ्रेश हुई है, माशाल्लाह सेहत बहुत अच्छी है इसकी। और इनका जो अभी एवरेज वेट है ये अराउंड 500 kg है एवरेज। इसमें कुछ जो हैं वो 500 से कोई 10-15 kg कम है और कुछ जो हैं वो तकरीबन 550 तक भी हैं जो बड़े साइज़ की हैं। फीडिंग दोस्तों हर किसी का अपना प्लान होता है। हम इनको इस तरह करते हैं कि तकरीबन 12 बजे के आसपास हम ये इनकी खुरलियाँ भर देते हैं चारे से। तो ये तकरीबन अभी ख़ाली कर लेती हैं इस टाइम तक। इसके बाद हम अभी दोबारा फिल कर देते हैं। उसके बाद यही सारा जो चारा है ये कल 12 बजे तक खाएंगी। तो 2 दफ़ा हम इनकी खुरलियाँ भर देते हैं चारे से और इनके नीचे जो सफाई है वो हम एक दफ़ा सुबह कर लेते हैं और एक दफ़ा अभी जो तकरीबन कुछ देर पहले की थी 2 दफ़ा सफाई कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफाई भी इनके नीचे बहुत अच्छी है। बाकी इनका ओपन एरिया और ये शेड के नीचे का एरिया सारा खुला है, तो ये ख़ुद ही इधर सारा दिन अपने हिसाब से एडजस्ट करती हैं अगर छाँव में बैठना है या धूप में। ये इनकी पानी के लिए सेटअप है। एक और चीज़ देखें कि जो भैंसें हैं या जोटियाँ हैं ना, इनको आप कोशिश करें कि जो इनके लिए फेंसिंग करनी है या कुछ भी करना है उसमें आप 3 इंच के पाइप का इस्तेमाल करें। ये हमने 2 इंच का लगाया था और ये इन्होंने तोड़ दिया एक साइड से, क्योंकि ये कुछ एग्रेसिव होती हैं इनमें। और दूसरा माशाल्लाह हेल्दी जानवर जो होता है उसमें ताकत भी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये मतलब इनको कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ा हैवी पाइप ही चाहिए। बाकी माशाल्लाह ये हम जोटी फार्मिंग जो है पिछले 4 साल से कर रहे हैं और ये माशाल्लाह काफ़ी प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। इसमें अगर नए बंदे के लिए एवरेज बताऊं तो अगर आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है, ये तो ज़ाहिर हर किसी ने अपने हिसाब से करनी है, तो ओवरऑल आपको जो आप परचेज़ पे और ख़ुराक पे ख़र्चा करते हैं उसका तकरीबन आपको 30 to 40% रिटर्न आ जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी सिलेक्शन पे, आपकी ख़ुराक पे, आपकी मैनेजमेंट पे और आपकी सेल पे। क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं वो जब परचेज़ करते हैं तो अपनी थोड़ा एक्सपीरियंस कम होने की वजह से इसमें थोड़ा महंगा जानवर ख़रीद लेते हैं या अच्छी क्वालिटी का नहीं परचेज़ करते। फिर उसके बाद फीड में कुछ लोगों का ज़्यादा एक्सपेंस आ जाते हैं। उसके बाद अक्सर को पता नहीं होता कि हमारा जानवर है कितने का, तो वहाँ पे भी वो नुकसान कर लेते हैं। तो इसमें ये 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं, आपकी परचेज़, आपकी मैनेजमेंट और फिर आपकी सेल वैल्यू। अगर इन 3 को आप हैंडल कर लें तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। दूसरा इसमें एक ये मसला है कि मसला तो नहीं आप कह सकते कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक टाइम के लिए बाउंड हो जाती है। इसमें डेली इनकम नहीं आपको आ सकती। तो जो कोई इसको अपनी मंथली किचन मनी के तौर पे करना चाहता है वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। या तो ये है कि वो एक अपना रोटेशन बना ले कि हर महीने कुछ जानवर सेल होते रहें और कुछ नए परचेज़ करता रहे, तो फिर तो ईज़िली हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप एक ही दफ़ा साल में परचेज़ करें और सेल करें तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपने रेगुलर जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीट अप करना। दोस्तों उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह हम किसी नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।